जैसा नजर आ रहा है, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर हम वचन में मजबूत होंगे तो हम निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। सो इन दिनों में और विश्वास में मजबूत हो जाइए, प्रभु से ही आपकी आत्मा मांगिए, और हमारे प्रार्थनाओं में कलीसिया को स्मरण करते हुए जो सार्वभौमिक कलीसिया है उसको और मजबूत होने के लिए प्रार्थना कीजिए। राइट, तो हम लोग 5वें अध्याय में आ जाते हैं। सर 1 मिनट मैं आपका लेना चाहता हूँ, 1 मिनट सर। यस यस यस, इमानुएल जी कुछ बोलना चाहते हैं। यस, बोलिए इमानुएल जी। मैं सारे डीप रूट परिवार का प्रभु के नाम में धन्यवाद करता हूँ। ओके, सो अभी हम 4 अध्याय में थे। वहां पर एक सिंहासन था, सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था और उसके चारों तरफ 24 प्राचीन थे। और जब उन्होंने उस सिंहासन की महत्वता को देखा तो वो सब कुछ अपने जगहों से छोड़कर नीचे गिर गए। उन्होंने अपने मुकुट भी नीचे डाल दिए और वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे। सो अगर चौथे अध्याय में सिंहासन मुख्य फोकस था, तो 5वें अध्याय में एक पुस्तक है जिस पर 7 मोहरें लगी हुई हैं। वो इस 5वें अध्याय का मुख्य फोकस है। सो कलीसिया स्वर्ग में है, कलीसिया बादलों पर है, और महाक्लेश की तैयारी हो रही है। यह निश्चित है कि जब कलीसिया यहां से उठाई जाएगी, उसके बाद परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का जजमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, वो इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। कलीसिया क्यों उठा ली जाएगी? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उस दंड से, उस प्रकोप से, उस जजमेंट से बचाकर उन्हें ले जा रहा है। सो जब हम देखते हैं ये 4 और 5 अध्याय दोनों ना, ऐसा लगेगा कि एक ही अध्याय है, लेकिन इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक ही अध्याय जैसा लगता है, क्योंकि दोनों के जो मुख्य विषय है वो आराधना है। वहां पिता की आराधना हो रही थी, यहाँ पर पुत्र यीशु की जो मेमना है उसकी आराधना हो रही है। तो आइए हम इस अध्याय को एक बार पढ़ लेते हैं और 10 वचन तक पढ़ते हैं, है ना। कविता, आप ही पढ़ने में मदद करो, उसका 1 वचन से लेकर 10 वचन तक। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तब वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। पूरा पढ़ लो कविता, 4 वचन भी पढ़ लो। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ
और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राचीनों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर 4 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां भी आप उसके अंतिम वचन से जस्ट पहले 10 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वो तेरी ही इच्छा से सृजी गई है। और 5वें अध्याय के अंतिम भाग को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है सिंहासन पर जो बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। सो देखिए, ये दोनों ही अध्याय आराधना के अध्याय हैं। चौथा अध्याय परमेश्वर की आराधना, 5वां अध्याय उस मेमने की आराधना, है ना। और जब आप एक भाग देखेंगे, 4 वचन को जब पढ़ेंगे, मैं एक उसका इंट्रोडक्शन बोल रहा हूं। 4 वचन में देखिए, और मैं फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना रो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी उस पुस्तक को लेने के लिए और उस मोहरों को खोलने के योग्य नहीं। और मतलब एक बड़ा स्वर्ग में कैसा माहौल हो गया है, रोने का एक अजीब सा माहौल हो गया है। परंतु 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उसने आकर अपने दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा है वो पुस्तक ले ली। किसने? उस मेमने ने, प्रभु यीशु ने। और जब वो पुस्तक ली तो क्या हुआ? वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वो क्या करने लगे? गीत गाने लगे, नया गीत गाने लगे। यानी स्वर्ग में जो रोने का एक माहौल था, आराधना का माहौल बन गया, नया गीत गाने लगे। राइट। सो हम शुरू करते हैं अब 5वें अध्याय में पहले वचन में। और जो सिंहासन पर बैठा था, चौथे अध्याय में हमने देखा था सिंहासन पर बैठा हुआ है कोई। उसका दूसरा वचन पढ़ लीजिए। 4 अध्याय 2 वचन। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, अब इस सिंहासन पर कोई बैठा है। अब 5वां अध्याय उसका पहला वचन। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था वो कौन है? जो चौथे अध्याय में सिंहासन पर बैठा था, क्योंकि दर्शन वही यूहन्ना का है, यूहन्ना को ही ये बात दिखाई है। तो ये कौन है? हमने चौथे अध्याय में बहुत अच्छी तरह से देखा, ये स्वयं परमेश्वर है। सो वो जो सिंहासन पर बैठा है, अब यूहन्ना कुछ और देख रहा है। वो क्या देख रहा है? अब सिंहासन से फोकस हटकर उसके हाथ में एक पुस्तक पर चला गया। उसके हाथ में एक पुस्तक है और उस पुस्तक के भीतर और बाहर लिखी हुई है, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई है। ये पुस्तक लिखा है, वास्तव में ये एक्चुअली एक स्क्रॉल बोल सकते हैं उसको, स्क्रॉल, जो पुराने समय में ये संदेश भेजने के लिए जो काम में लिए जाते थे, वो एक देखा होगा ना आपने, वो लपेटा हुआ होता है ना, जिसमें डंडी लगी होती है और लपेटा हुआ होता है। तो वो एक स्क्रॉल है, उसको पुस्तक बोल सकते हैं। और वो पुस्तक जो उसने देखी, उसमें क्या है? भीतर और बाहर लिखा हुआ है, यानी अंदर भी और बाहर भी कंप्लीट लिखा हुआ है। इट मीन्स इसमें जो लिखा है वो कंप्लीटेड है, अब उसमें कुछ और ऐड नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कई बार आप कुछ पेपर पे लिखते हैं तो आप लिखना शुरू करते हैं, एक तरफ लिखा, जब भर जाता है दूसरी तरफ पे लिख लेते हैं,
और लास्ट में जब जगह नहीं बचती तो साइड वाइड में हर जगह लिख देते हैं, और उसके बाद आपको पता लगता है कि अब इसमें कुछ नहीं लिखा जा सकता। दैट मीन्स ये पुस्तक जिसमें लिखा हुआ है वो कंप्लीटेड है, उसमें कुछ और ऐड नहीं किया जा सकता। अब प्रॉब्लम क्या है, वो पुस्तक 7 मोहर लगाकर बंद की गई है, सील की गई है। सो एक्चुअली जो रोमन साम्राज्य होता था वहां पर ये बहुत अनिवार्य था कि कोई भी वसीयत, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो बड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको 7 सील लगाकर बंद किया जाता था। 7 सील लगाते थे, यानी एक बार एक धागे से बांधा और उसके बाद उसमें एक सील लगाई, उसके बाद दूसरे धागे से बांधा, उस पर एक सील लगाई, ऐसे 7 सील लगी होनी चाहिए थी। और तो जो वसीयत है जिसके नाम से की गई है उसी को दी जा सकती थी, कोई और उसको ले नहीं सकता था, और न कोई और उसे खोल सकता था। आप इस बात को बड़े ध्यान, क्योंकि हम इसको अभी देखने वाले हैं, ये डीप, ये क्या है, ये है क्या, ये सील लगी हुई पुस्तक। अगर कोई वसीयत है तो वो वसीयत उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके नाम से वो वसीयत की गई है, और किसी को उस वसीयत को खोलने का अधिकार नहीं है। अगर रोमन इतिहास को देखेंगे तो यहां तक कि जो वहां के राजा थे अगस्तुस, उसने भी अपनी वसीयत को ऐसे 7 सील लगाकर सील कर रखा हुआ था। सो इट इज, इसके पीछे बहुत सारे विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पुस्तक है ये मसीह यीशु की टाइटल डीड है। डीड मतलब इस संसार का जो अधिकार पत्र जो मसीह यीशु को दिया गया है वो है, क्योंकि वो ही एक योग्य है उस अधिकार पत्र को लेने के लिए। अभी हम उसके बारे में अभी नीचे चर्चा करने वाले हैं। सो दोनों तरफ लिखा हुआ है, मतलब कंप्लीटेड है, अब उसमें कुछ और ऐड नहीं किया जा सकता। अब ये सील जो है, सील लगी हुई ये जो पुस्तक है, इसके कई सारे विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुराना नियम और नया नियम दोनों को दर्शाता है, यानी अंदर और बाहर। कुछ लोग का ये विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पुस्तक है परमेश्वर के दंड की पुस्तक है, जजमेंट की पुस्तक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार का अधिकार पत्र है, अधिकार पत्र। आप देखिएगा, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा। अब जर्मिया की पुस्तक उसका 32 अध्याय, आप 6 से 15 तक नोट कर लीजिए। अब अभी मत पढ़िए, वो बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, वो समझ में नहीं आएगा आपको, उसको बताने से मैं आपको समझा पाऊंगा। लिख लीजिए जर्मिया उसका 32 अध्याय, बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 32 वर्सेस 6 to 15। जब यहूदी लोग बंधुआई में जा रहे थे, है ना, उनका जमीन छीन लिया, उनको वहां से निकालकर बंधुआई में ले जा रहे थे, तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को पता है क्या कहा? यिर्मयाह को कहा तू यहां जमीन खरीद और उसका पट्टा बनवा। अरे भैया, हम तो बंधुआई में जा रहे हैं, तो अब जमीन खरीद के पट्टा बनवाने की क्या जरूरत है? पता है वो परमेश्वर क्या बताना चाहता है? वो ये बताना चाह रहा था, तुम बंधुआई में जा तो रहे हो, लेकिन देयर इज अ प्रॉमिस, तुम वापस आओगे। यू अंडरस्टैंड? आप उसका 15 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार 15 वचन पढ़ लीजिए, जर्मिया उसका 32 अध्याय 6 से 15 का 15 वचन। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। बेची और मोल ली जाएंगी। और यिर्मयाह को कहा तू खरीद ले उनको, पट्टा बनवा के रख, उसका पेपर बनवा के रख। हम कहेंगे अरे वो तो जा रहे हैं यहाँ से, हमको बंधक बना दिया, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमको क्या पता हम आएंगे या नहीं आएंगे। बट गॉड इज प्रोक्लेमिंग यू विल कम बैक, तुम वापस आओगे। सो जब मसीह को, जब वो यीशु मसीह जो मेमना है उसको ये पुस्तक दी गई, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक पट्टा है, लीज डीड है। पता है किसकी? इस पृथ्वी की, इस संसार की। क्यों भाई, इनको क्यों दी गई?
क्योंकि वही वर्दी है और कोई वर्दी नहीं है, कोई और वर्दी नहीं है। आप जब इसको पढ़ेंगे ना, ये सील जैसे जैसे खोली जाएंगी बहुत से ड्रामेटिक इंसिडेंट्स होंगे। एक के बाद एक जब सील खुलेगी तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होंगे जो परमेश्वर के एक के बाद एक दंड को प्रकट करेंगे। क्या होगा जब पहली सील खुलेगी? मैं जल्दी से बता रहा हूं, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब पहली सील खुलेगी ना, उस सील खुलने का अर्थ है 7 तुरहियों का जो जजमेंट है वो शुरू हो जाएगा। 7 ट्रम्पेट जजमेंट। और 7th ट्रम्पेट जब फूका जाएगा तो 7 कटोरों का जजमेंट शुरू हो जाएगा। तो हम ये सब बाद में देखेंगे, इसलिए आप चिंता मत करना, अच्छे से समझेंगे आप लोग। 7 तुरहियों का जजमेंट, 7 कटोरों का जजमेंट। और जब फाइनल कटोरा उड़ेला जाएगा तो वो परमेश्वर का क्लाइमेक्स होगा जो दंड प्रभु इस संसार में देना चाहते हैं। और 11 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक में हम इन जो सील खुलने के बाद क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन वो अभी थोड़ा बाद में। लेकिन आप उस पुस्तक में क्या है, आप मेरे साथ जकरिया नबी की पुस्तक में आइएगा एक बार, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जकरिया उसका 5 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक वचन को पढ़ें। फिर हाँ 5 का 1 से 3। हाँ क्या? मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, ये वो श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वो उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। सेनाओं की बस काफी। जकरिया कहता है कि मैंने एक पत्र उड़ता हुआ देखा, मैंने एक सपना दर्शन देखा, पत्र उड़ रहा है। तो मैंने पूछा, ये क्या देख पड़ रहा है तुम्हें? बोला, मैं पत्र उड़ता हुआ देखता हूं। तब परमेश्वर उसको बोल रहा है, ये पत्र पता है क्या है? एक श्राप है जो सारे संसार पर पड़ने वाला है। और मैं आपको कहूं, ये पत्र और कुछ नहीं, वही पुस्तक है जो प्रभु यीशु अपने हाथ में लेने जा रहा है। और वो एक श्राप है, वो एक जजमेंट है, वो एक न्याय है जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट करने वाले। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय, ये दानियल की पुस्तक भी इसके साथ मिलकर हमें पढ़ना चाहिए। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मैंने रात में एक स्वप्न देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वो उसको उसके समीप ले आया। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये दानियल दर्शन देख रहा है, ये यीशु मसीह के बारे में दर्शन है। उसका राज्य सदा का, यानी ये जो पृथ्वी है वास्तव में उसे दी गई है जो योग्य है, और योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। क्यों है वो योग्य? नंबर 1, उसने स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य का रूप लिया। नंबर 2, उसने स्वेच्छा से मनुष्य को उद्धार देने के लिए अपने प्राणों को काल्वरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। ये उसे योग्य बनाता है, ये उसे क्वालिफाई करता है इस पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए। अगर आप भजन संहिता 24 उसके 1 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है, संसार और उसमें रहने वाले। लेकिन क्या हुआ, जब पाप इस संसार में आया तो पाप ने इस संसार पर राज्य किया।
वास्तव में ये पृथ्वी परमेश्वर की थी, यानी मसीह की थी, प्रभु यीशु की थी। परंतु आज ये संसार किसका है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, परंतु ये संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यानी उस दुष्ट ने, उस शैतान ने इसको कब्जा कर लिया। तो उसने जब कब्जा किया तो उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अभी ये जो कब्जा किया हुआ था, उसका जो टाइटल डीड वापस किसके हाथ में आ रही है? प्रभु यीशु के हाथ में आ रही है। अब वो निर्धारित करेंगे कि इस संसार में क्या होगा, और वही हम 6 अध्याय से देखना शुरू करेंगे। राइट? कुछ समझ में आ रहा है? ओके, अब आप देखिए उसका दूसरा वचन पढ़िएगा। दूसरा वचन, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? ओके, अभी वहां पर जब मैं उस पुस्तक को देख रहा हूं, यानी यूहन्ना कह रहा है मैं उस पुस्तक को देख रहा हूं, उसको 7 मोहर लगाकर बंद की गई है, और मैं जब देख रहा था तो अचानक से एक बलवंत स्वर्गदूत आया। ये स्वर्गदूत कौन है उसके बारे में नहीं लिखा है, परंतु अधिकतर ये कहते हैं ये जिब्राइल हो सकता है, क्योंकि ये जो जानकारी देने का काम है वो जिब्राइल का है। तो पुस्तक के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसकी जानकारी तो जिब्राइल हो सकता है। मिखाइल हमेशा युद्ध के लिए आता है। वो प्रचार कर रहा है, वो मतलब घोषणा कर रहा है। क्या कर रहा है? ऊंचे शब्द से पूछ रहा है कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? एक बलवंत स्वर्गदूत एक चैलेंज कहां पर दे रहा है? ये चैलेंज पूरे यूनिवर्स के लिए है, पूरे पृथ्वी के लिए है। हु इज वर्दी, कौन योग्य है इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए? लेकिन जब तीसरा वचन पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है, ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। अब इन 3 लोगों के अलावा और कोई लोग तो है नहीं। कोई उस पुस्तक को खोलने, अब उसके बाद वाला देखिएगा, ना उस पर दृष्टि करने के योग्य निकला, यानी उसकी तरफ देखने के भी योग्य नहीं है। कोई है ही नहीं उस पुस्तक को खोलने के लिए। अब यूहन्ना देख रहा है और वो ये सोच रहा है कि अब ये पुस्तक खुले और हम देखें कि ये क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन जब कोई भी नहीं मिला, ये जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा, वो एक दृश्य याद आया जहां पर 40 दिन तक गोलियत उस एक तराई में खड़े होकर चैलेंज कर रहा था इजरायली लोगों को, किसी में हिम्मत है, कोई आ सकता मुझसे युद्ध करने के लिए? लेकिन कोई नहीं आया वहां पर। लेकिन 40th डे में कोई आया। वो कौन था? दाऊद, है ना? और जब यहां पे आप देखोगे ना, 5 वचन में लिखोगे, वहां भी लिखा है जो दाऊद का मूल है। मुझे ऐसा लग रहा था यहां पर जब यीशु मसीह ने उस पुस्तक को लिया, तो ये जो एक की तराई में दाऊद वहां 40 दिन तक खड़े होने के बाद गोलियत को जब ललकारा वहां पर उसने, मैं तेरे सामने आता हूं, मैं योग्य हूं, मैं तुझसे लड़ूंगा, तो वही दाऊद के गोत्र का यीशु मसीह आज उस पुस्तक को लेने के लिए योग्य। तो यूहन्ना इस बात के लिए रो रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई भी योग्य नहीं है क्या? Nobody in this entire world, इस संसार में कोई योग्य नहीं है कि परमेश्वर के उस प्लान को, उस टाइटल डीड को, जो प्रभु यीशु मतलब जो है, उसको कोई देख सके। लेकिन तब कौन बोल रहा है उसको? एक प्राचीन उठकर बोलता है, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, दाऊद का मूल, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। यानी वो पुस्तक को अगर कोई खोल सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो एक ही है, और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और ये पुस्तक क्या है? ये परमेश्वर का, ये प्रभु यीशु मसीह का टाइटल डीड है। यानी इस पृथ्वी का जो टाइटल उनको जो मिला, तो उसके अंदर क्या लिखा है ये सिर्फ वही देख सकता है, और कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि जिसका है उसी को मिलेगा, जो योग्य है उसी को मिलेगा।
सो अब ये मोहरे और उसको खोलने की प्रक्रिया वहां पर शुरू होगी। 6 वचन में क्या लिखा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के जा रहा हूं, उसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। अब जैसे ही उस ये सुना कि एक है जो इस मोहरों को तोड़ सकता है, इस पुस्तक को ले सकता है, तब मैंने उन सिंहासन के चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। आप 5 वचन में लिखेंगे, 5 वचन में देखिए वहां पर क्या लिखा है, मत लो यहूदा के गोत्र का सिंह, लिखा ना सिंह, लेकिन जब खोल के आंख देखा तो किसको पाया, मेमना। ये बोला था कि यहूदा के गोत्र का सिंह उसके योग्य है, तो ऐसा लगा होगा कि शेर होगा, सिंह होगा, लेकिन जब देखा तो देखा कौन है, एक मेमना है। और ये मेमना कौन है, ये दाऊद के गोत्र का सिंह, यानी यहूदा गोत्र का सिंह और परमेश्वर का मेमना, ये दोनों ही टाइटल प्रभु यीशु को दिए गए हैं। उन्हें यहूदा गोत्र का सिंह भी बोला गया है और परमेश्वर का मेमना भी बोला गया। यहां तक कि जो दर्शन यूहन्ना देख रहा है, यूहन्ना ने यह दर्शन देखा, इसी यूहन्ना ने यीशु के बारे में बताया था। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29 वचन में जब उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने क्या कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पापों को उठा लिए जाता है। वही मेमना आज यहां पर जयवंत होकर खड़ा है इस बात के लिए, उस परमेश्वर की जो इच्छा है जो इस पृथ्वी पर पूरी होने वाली है उसको प्रकट करने के लिए। कोई और उसके योग्य नहीं है। अब मैं आज सील को शुरू नहीं करूंगा, कल से हम उसमें हम आगे बढ़ेंगे लेकिन ये मैंने आपको बताया, ये तो आराधना है, 6 अध्याय से वो शुरू होगा। और जब ये पुस्तकें ली गई, जैसे ही उसने हाथ में लिया, इसका मतलब वो योग्य है, सबको समझ में आया और सब उठकर गिरकर उसकी आराधना कर रहे हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं, उस मेमने की आराधना कर रहे हैं। तो अभी दोनों में फर्क समझ में आया। 4 अध्याय में सृष्टिकर्ता की आराधना कर रहे थे, 5वें अध्याय में छुड़ाने वाले की आराधना कर रहे हैं। 4 अध्याय में परमेश्वर सिंहासन पर था, 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन से उस पुस्तक को लेकर उन सीलों को खोलने की योग्यता को प्रकट कर रहा है। अभी तक हमने ये जो अब जो 6 अध्याय से जो शुरू होगा ना, वो है जो वास्तव में समझने में तकलीफ आती है। 6 अध्याय का एक वचन पढ़ना पहले। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक गर्जन का सा शब्द सुना, आ। ओके, अब देखो, मैं बस सिर्फ बताने के लिए, आज नहीं, हम कल से शुरू करेंगे। वो पहला सील खोला, एक मोहर खोली, और जैसे ही ये मोहर खोली, उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज सा शब्द सुना, आ। ये आ क्या है, इट इज ए जजमेंट ऑफ गॉड। क्या आ रहा है, एक श्वेत घोड़ा धनुष लिए हुए, मुकुट, जय करता हुआ निकला, जय प्राप्त किया। ये सब हम कल देखेंगे, है ना, कल नहीं, आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन आज हम 5वें अध्याय में है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो मोहरे हैं ये परमेश्वर के दंड को दिखा रही हैं। एक एक मोहरें जब खोली जाएंगी, एक एक दंड, एक एक जजमेंट इस पृथ्वी पर अनवेल होगा, और ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु के हाथ में दिया। यानी ही डिसाइड्स, वो डिसाइड करेगा इस पृथ्वी का भविष्य, क्योंकि ना तो इस पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना अधोलोक में कोई भी योग्य नहीं। देयर इज ओनली वन वर्दी एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। ओके, सो मैं आज थोड़ा सा जल्दी खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे आने वाले दिनों में। अभी आपको थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप पूछिएगा। अरे बहुत सारे डाउट होने चाहिए।
नोबडी। चार अध्याय, 5 अध्याय, 5 अध्याय हमने शुरू ही किया अभी। मैं उसको बीच में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि वो जो नेक्स्ट जो फेज है वो पूरा लंबा है, तो वो आधा ही हो जाएगा आज, कल हम उसको पूरा करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसा डाउट जो आपको थोड़ा अटक रहा हो, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, यू कैन ओपनली आस्क। बिल्कुल। 8वें वाक्य में जो है उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, भरे हुए सोने के कटोरे थे। इसको थोड़ा देखिए, ये एक और बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है हम सबके लिए कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो व्यर्थ नहीं है। इट इज देयर, वो संभाल कर रखी गई हैं, और वो भी कहां रखी है? सोने के कटोरों में रखी गई हैं। सो हम लोग वहां पहुंचे नहीं है अनमा सिस्टर, वी विल बी गोइंग देयर। हम उसको भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। कल हम उन बातों को सीखने वाले हैं। ओके, राइट। बट ये एनकरेजमेंट है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं आज, बहुत से लोग प्रार्थना करते होंगे, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा होगा, उनको वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं परमेश्वर प्रार्थना सुनता भी या नहीं सुनता है। पर आप देखिए, इट इज एन एनकरेजमेंट कि उस परमेश्वर के सामने वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं उस कटोरे में, सोने के कटोरे में सुरक्षित रखी हुई। में जो 6 वाक्य में जो है तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है ना? हमने इसके बारे में बहुत पहले पढ़ लिया था, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। ये 7 खड़ा देखा, मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सिंह और 7 आंखें, मतलब मेमने के 7 सिंह और 7 आंखें। हाँ, देखो, अब यही हम लोग हम ना, हमारे लिए जो डाउटफुल बनती है ये पुस्तक इन्हीं सब चीजों से बनती है। अभी आने वाले समय में हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखने वाले हैं जो बड़े, क्योंकि हमने कभी उनके बारे में सुना नहीं। ये सब सिंबल्स हैं। 7 आईज किसको दर्शाती हैं? फुलनेस ऑफ नॉलेज। अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वो प्राणी है जिनके चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं, है ना? 4थे अध्याय में पढ़ा था। सो वो नॉलेज को दर्शाती हैं, तो फुलनेस ऑफ नॉलेज। जो 7 सींग है वो उसकी फुलनेस ऑफ अथॉरिटी को दर्शाता है, बिकॉज 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। जो सिंह है वो ताकत को दर्शाता है और पोजीशन को दर्शाता है। तो उस यीशु मसीह की स्ट्रेंथ और पोजीशन, इट इज अनमैच्ड। 7 परफेक्शन। पर ये इसके साथ बोला है ना, जैसे इंग्लिश में ऐसा है कि and between the throne and the 4 living creatures and among the elders I saw a lamb standing as though it had been slain, with 7 horns and with 7 eyes. Who is the lamb which is slain? वध किया हुआ मेमना कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। सो ये रिप्रेजेंटेशन है यीशु को प्रकट करने का। मतलब लग रहा है वो वध किया हुआ मेमना, बट अभी वध थोड़ी हुआ, वध तो हो चुका है वो पहले। वध होने के बाद वो जीवंत भी हो गया है, बट स्टिल दैट पिक्चर इज विजिबल, जिससे वहां पर सबको ये समझ में आ रहा है कि ये और कोई नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह है। और यू आर सेइंग कहां पे खड़ा है ये भी पूछ रहे हैं आप? मिडस्ट ऑफ द एल्डर्स। नहीं, वो सब ठीक है, पर वो यीशु मसीह के साथ में उनने उसमें जोड़ के बताया करके मेरे को थोड़ा सा ऐसा डाउट लगा। मतलब ये यीशु मसीह है या नहीं, ये डाउट है आपको? यीशु मसीह है, पर वो तो वध किया मेमना उनके यीशु मसीह के लिए है। उस 7 सिंह और 7 आंखें ये अलग से है ना, ये पूछ रही मैं। नहीं, वो उन्हीं के, उसी के साथ में है। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। हाँ, उसके वो हिंदी में तो और भी अच्छे से लग रहा है।
और इंग्लिश में भी लिखा है एज इट हैड बीन स्लेन हैविंग 7 horns and 7 eyes, having the same person. यीशु मसीह की 7 सिंह और 7 आंखें परमेश्वर की 7 आत्माएं। क्या डाउटफुल क्या लग रहा है? नहीं, वही डाउट मैंने क्लियर किया। ओके, क्लियर ना? ओके, कल आ जाएगा ये। मैंने आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है 5वें अध्याय का, और मैं इसलिए पूछा, जैसे आपने पूछा, बहुत सारे डाउट्स आएंगे 4थे अध्याय और 5वें अध्याय में मिलाकर। कुछ ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग। एल्डर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एल्डर्स जो है 24 एल्डर्स है, और हमने कल या परसों इसको देखा था। ये मोस्ट प्रोबेबली पुराने नियम के वो इजराइल के 12 गोत्र और नए नियम के 12 यीशु मसीह के चेले, ये 24 लोग इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो 24 प्राणी है, ये पूरे जो परमेश्वर के जो लोग हैं, है ना, जो ब्राइड है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये हमें भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो 7 आंखें, ये तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है ना, नॉलेज। और हॉर्न पावर को रिप्रेजेंट करता है। जिसका आपने देखा, जिसका ज्यादा सींग बड़ा होता है वो पावरफुल होता है। पर आत्मा एक ही है भैया। ये समित भैया 21 अध्याय में ना, वहां पे आज जो है ना 12 जो गोत्रों का नाम लिखा है, गोत्र हैं उनका तो नाम वहां पे लिखा है, उसी तरह 12 चेलों का भी नाम लिखा है। तो कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा था कि 12 चेलों में जूडास इस्करियोट का तो नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन जूडास इस्करियोट का नाम हो सकता है क्या? क्योंकि मैथियस तो उनके प्रभु के जाने के बाद चुना गया था। तो क्या पॉसिबिलिटी है आपके हिसाब से? नो, इट्स मैथियस। जो चेलों का नाम लिखा है मैथियस ओनली, नॉट जूडास इस्करियोट ना? नो, नेवर। थैंक यू पास्टर जी। एक कंफ्यूजन सा इसमें मैडम सिस्टर रहा था, ये 7 सींग और 7 आंखें किसकी हैं? नहीं, ये वो यीशु मसीह को एक सिंबॉलिकली 7 सींग और 7 वो जो आंखें हैं वो बताई गई हैं। जो आंखें हैं वो नॉलेज एंड विजडम को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो सींग है वो पावर और ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। सो ये 7 सींग और 7 आंखें जो यीशु यानी उस मेमने को जो है, आप देखो, जब इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह थे, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे मेमने के समान। लोगों ने उनको इतना पकड़ा, उनको मारा, उनको थूका, उनको इतना वो किया, पर अब जो वो मेमना है वो एब्सोल्युटली ए विनर मेमना है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट नॉलेजेबल। आपको समझ में आ रहा है प्रमोद जी? जी समझ गए। या रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, सिंबॉलिक इसका ये है। या पास्टर जी, इसमें जो 4 का जो पहला अध्याय 4 का जो एक है, तुरी का जो शब्द है वो किसको बता रहे? तुरी के शब्द से बात कर रहे हो? नहीं, हमने तुरही का शब्द तो पहले एक अध्याय में भी हमने पढ़ा था। आप एक अध्याय में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये किसका शब्द है। एक अध्याय में आ जाइए और आप पढ़िए, 10 वचन पढ़िए। एक अध्याय 10 वचन। जी। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा शब्द यह कहते सुना। हाँ, अब आगे पढ़ो। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर जो कुछ तू देखता है, ये सुन रहे हैं, लेकिन आवाज कैसी है? तुरही की सी आवाज जी। इट इज गॉड्स वॉइस। देखो यहां अपने पीछे, जब मैं प्रभु के दिन आत्मा में आया तो अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यानी कौन बोल रहा है? ये प्रभु यीशु की आवाज है, और वो तुरही की आवाज के समान है। उसने उस आवाज को तुरही की आवाज के समान रखा, बड़ी तेज आवाज है।
और वो इसको बोल रहा है। तो जब ये तुर्की की आवाज प्रभु यीशु मसीह की है, तो 4 अध्याय में जो पहला वचन जहां पर लिखा है, एक तुर्की के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना, तो ये कौन है? यीशु मसीह। कौन है बताइए? जीसस। यीशु मसीह है। और यीशु मसीह तो कह रहा है आ जाओ ऊपर। कलीसिया को लेने कौन आएगा? यीशु मसीह तो आएंगे ना। बादलों पर यीशु मसीह कलीसिया को उठाएंगे। तो इट इज नो डाउट यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। सो मैं मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बहुत मतलब मजा आने वाला है, क्योंकि हम ये इसमें इस पुस्तक में हम काफी डिस्कशन भी करने वाले हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से डाउट्स है ना, आपके क्लियर हो जाने चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से इस पुस्तक को समझ पाएंगे। और ये आप इतना सोचिए मत, ये सिंबल्स हैं एक्चुअली, और सिंबल्स इसलिए यूज किए गए हैं कि अब मैंने सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन हुआ था तब मैंने शायद आपको बताया था, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? जब रोमी साम्राज्य पावर में था और बहुत अधिक सताव चल रहा था, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहते थे कि ये जो पुस्तक है रोमी लोगों के हाथ में पड़ जाए, क्योंकि अगर साफ साफ लिख देते तो उनको सब कुछ समझ में आ जाता। इसलिए उन्होंने सिंबॉलिकली लिखा उस पुस्तक को कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ये मिल भी जाए तो उसको समझ में ना आए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया, ये तो अपने ही लोगों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी जो सिंबॉलिक जो एम्फेसिस है उनके कारण। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले सदी में लोग अपने आप को, जो क्रिश्चियन होते थे, वो क्रिश्चियन बोल नहीं सकते थे, ना नाम में बता सकते थे, इसलिए वो क्या करते थे, अपने घर के सामने, अपने गाड़ियों में कहीं भी मछली का निशान बना लेते थे। आपने एक फिश का साइन देखा होगा, तो फिश का साइन अगर कहीं भी दिखता था तो वो समझ में आ जाता था ये व्यक्ति मसीही है, ये क्राइस्ट को फॉलो करता है। वो एक सिंबॉलिक था, है ना। आज भी अगर आप, जैसे पुलिस वालों आपस में जब बात करते हैं तो उनकी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। आप इमानुएल जी से पूछना, वो जब वायरलेस उनके पास होता है तो वो कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं उसमें, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, तो हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दैट इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये जो भाषा जिस समय के जो सेशन या लैंग्वेज है, उस समय की जो समझता थी उसके प्रतीक के रूप में लिखे हैं। जो आज के टाइम से या उस तरह की बातें सिंबॉलिक और प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। आज हम कहने का मतलब कि वो नहीं, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये इररिलेवेंट है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस समय थी। नहीं, रिलेवेंट है, मैंने कहने मतलब उस समय के जो लिखी हुई है, उस समय के जो बुद्धि या पढ़े लिखे लोग थे, उस समय का अगर आज लिखा होता तो शायद इन सिंबल्स में वो यूज करते, मोबाइल या डेटा, या अभी जो ईरान इराक में वॉर चल रहे हैं तो ड्रोन, क्या क्या उन नामों को शायद यूज करते। सो इट इज ऑल सिंबॉलिक। सो इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ते नहीं, और इसी वजह से ज्यादा हम इसको सीखते नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये वास्तव में की पुस्तक है जो हमें सीखनी बहुत जरूरी है, और ये पुस्तक हमें तैयार करेगी। सो आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर, आप लोग यहाँ हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं अच्छे से इसको आपको समझा पाऊं, और मैं आशा करता हूं अभी तक हम 4 अध्याय में जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया, तो आगे भी हम इसी तरह से इसको जारी रखेंगे। सो आज देखिएगा, जस्ट लुकिंग, हमने 28 अप्रैल को शुरू किया था, आज 8 जुलाई हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 महीना हो गया, और हम लोग 4 अध्याय में पहुंचे। इसी स्पीड से अगर हम चलते रहेंगे तो 22 अध्याय पहुंचने में हमको 4 का 4 गुना कर लीजिए, 16 महीने लग जाएंगे, नहीं 10 महीने लग जाएंगे। लेकिन अच्छा समझा रहे हैं पास्टर। अभी आपको आगे इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हमें अभी लग रहा है, क्योंकि जो जजमेंट करेंगे ना वो एक के बाद एक आ रहा है। चलिए, तो ये स्क्रॉल, हाँ बोलिए। पास्टर जी, जो कलीसिया उठा ली जाएगी तो उससे पहले सबको पता चल जाएगा कि प्रभु कौन है, मतलब पूरे संसार को। जैसे अभी जैसे कुछ देवताओं को नाम दे लेते हैं, बजरंग बली, तो सबको पता है कि ये कौन है, मतलब छोटे से लेकर बच्चे तक सबको पता है। तो बहुत लोग जैसे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जिनको प्रभु के बारे में नहीं पता है, तो उठाने से पहले सबको पता चल जाएगा। उठाने के समय सबको पता लग जाएगा,
और जब उससे पहले नहीं पता चलेगा मतलब कि हाँ भाई कि प्रभु ही सब कुछ है, तो लोग मतलब रिपेंट करें, नहीं पता लगेगा। मत्ती 24 अध्याय उसके 30 वचन को जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। उससे पहले नहीं पता लगेगा। और यही तो है ना, इसीलिए शायद उसमें बोलते हैं, मतलब बाइबल में बोला जाता है ना कि हम सबको यही चीज का बर्डन है, प्रभु हमें यही बोझ देते हैं कि हम सबको प्रभु के बारे में बता पाए। और हमने दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 वचन में यह भी पढ़ा था, प्रभु अपने आने के विषय में देरी नहीं करता है जैसा कुछ लोग सोचते हैं, परंतु वो हम सब के विषय में धीरज धरता है कि हम सबको सुसमाचार या मन फिराने का अवसर मिले। यानी अवसर मिले, सब नहीं मन फिराएंगे, लेकिन अवसर तो मिले, वचन तो उसको समझे, प्रभु इनके बारे में समझ में तो आए उनको, वो सुने तो सही कम से कम एक बार। सो जिस दिन इस पृथ्वी पर सबके पास सुसमाचार पहुंच जाएगा, हो सकता है कोई व्यक्ति ना पहुंचाए, सोशल मीडिया पहुंचा दे। आपको मालूम है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय परिस्थितियां बहुत अनुकूल थी। रोमन साम्राज्य ने हाईवेज बना लिए थे यात्रा करने के लिए, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया था। आज आप देखिएगा, आज कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया है। यीशु मसीह का जो पहला आगमन था उस समय भी परिस्थितियां बहुत फेवरेबल थी उसके लिए, और आज मुझे लगता है आज भी परिस्थितियां बहुत फेवरेबल हैं उसके दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि आज जितनी तेजी से कम्युनिकेशन हो रहा है तो बहुत संभावना है कि परमेश्वर का वचन हर एक के पास पहुंच जाए। अभी हो सकता है वो प्रार्थना सभाओं में, हो सकता है वो प्रार्थना सभाओं के द्वारा ना पहुंचे, हो सकता है वो सताव के द्वारा पहुंचे, लेकिन पहुंच तो जाएगा। हाँ सरिता बोलो। पास्टर जी, जैसे वचन कहता है कि घर में से एक जन विश्वास करता है तो पूरा घराना उद्धार पाता है, पर जैसे कुछ कुछ है फैमिली से मतलब ऐसा क्या लिखा सरिता? ऐसा नहीं लिखा है कि एक उद्धार पाता है तो एक विश्वास करता है तो सब लोग उद्धार पाता है, ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी। वो लिखा उसमें है ना, यदि तू विश्वास करेगा तो पूरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, यदि तू विश्वास करेगा तो पता है उसमें क्या है, एक ने विश्वास किया, अब उस घर के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब उस व्यक्ति के द्वारा वो पूरा घराना उद्धार पा सकता है। सो अभी आप देख लीजिएगा ना, आप अपने अपने जीवन में देखिए, आप लोगों ने विश्वास किया लेकिन आपके पापा मम्मी अभी तक विश्वास में नहीं आए, तो अब उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको बताना है बार बार, उनको उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है, और वचन भजन 2:7 क्लेम करना है कि तू मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति को देश देश को तेरे लिए दूंगा। तो आप जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आई है उस घर में, क्योंकि यीशु मसीह जब जक्कैस के घर में गए थे तब भी ये बोला था, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि उस एक व्यक्ति ने ग्रहण किया तो सब लोगों को एक अवसर मिला उस उद्धार को पाने का। बट इट्स us, we need to tell them, we need to pray for them। चलिए प्रार्थना कर लेते हैं, लेट्स प्रे। और जोसेफ मनीष जी आप प्रार्थना